आपके एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आए और आप खूब मिठाई बांटे, बस ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। क्या करना है आपको, बड़े गौर से ध्यान से सुनिएगा। अभी जो पेपर्स आपके बचे हैं, होने वाले हैं, आपको बस इतना करना है मेरे दोस्त कि आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 डाला, आपको आता है तो आप करिए, ठीक है, अच्छी बात है। नहीं आता है तो अनुमानित 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन या 5 लाइन छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो करिए, नहीं तो जगह छोड़ दीजिए। आप ऐसा मत करिए कि सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो एट ए टाइम आप करते जा रहे हैं और बीच में गैप है, नंबर का गैप, क्वेश्चन नंबर का गैप, ऐसा मत करिए। अब सुनिए, उसके अलग फायदे हैं वैसा करने के, और इसके अलग फायदे हैं। यह फायदा आपको फुल मार्क्स की तरफ ले जाएगा जो मैं बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनो। आपने क्वेश्चन नंबर 1 डाला, एक्चुअल पूरा पेपर जितने भी क्वेश्चन नंबर्स का है, क्वेश्चन नंबर 1 डाला, आपको आता है तो लिखिए आंसर, अच्छी बात है। नहीं आता है तो अनुमानित कुछ लाइंस छोड़ दीजिए, ज्यादा एक्स्ट्रा मत छोड़िए, लगभग जितने में आप आंसर आपको थोड़ी देर बाद याद आ जाए तो। फिर 2, 3 इस तरीके से चलते जाइए, जो जो आपसे बनते जा रहे हैं करते जाइए। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, छूटने वाले हैं, आपको क्या करना है, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सोशल स्टडी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हो एक्स्ट्रा वाले, है ना, संस्कृत हो या हिंदी हो, इंग्लिश हो, ड्राइंग हो, सुनिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे मगर आपको हल्का हल्का उस चैप्टर का नॉलेज है, आपको कुछ ना कुछ जरूर लिखना है, कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। उसका क्या फायदा है, और इसको इकट्ठा लास्ट में नहीं करना, भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या है कि कॉपी चेक करने का काम दुनिया का सबसे बड़ा बोरियत से भरपूर काम है। अब आप जरा इमेजिन करिए, आप उनकी कॉपी चेक कर रहे हो जिनसे आप परिचित नहीं हो, अनजान हो। किसी कोचिंग की कॉपी चेक करना मजा आता है कि भाई इस स्टूडेंट के कितने नंबर है, इसके कितने हैं, लाओ चेक करें। या स्कूल टीचर के लिए भी सामने नाम दिखता है तो कॉपी चेक करने में उनको अच्छा लगता है कि अरे ये वो देखो, ये वही बच्चा है जो बहुत मस्ती करता है, अरे वाह इसने तो इतना अच्छा लिखा। मगर बोर्ड एग्जाम में ऊपर कुछ नहीं दिखता आपको, अनजान व्यक्ति की आप कॉपी चेक कर रहे हो और सामने ढेर है, बहुत सारा काम है, तो व्यक्ति को एक बोरियत का अनुभव होता है और वो हर एक आंसर को डिटेल डीप पढ़े और खूब नंबर काटे। उससे क्या मजा आएगा उसको, उसने देखा कि यस कुछ लिखा हुआ है, रिलेटेड है, नंबर दे दो। मान लो कि उन्होंने आपको नंबर कम दिए आपकी अपेक्षा से, तो आप क्या करोगे, रिवेल रीटोटलिंग डालोगे, और यदि आपके नंबर बढ़े तो उस व्यक्ति को बोर्ड ऑफिस गलत निगाहों से देखेगा कि भाई तुम बिना कारण क्यों लोगों के नंबर काटते हो, है ना। बट कोई व्यक्ति ने आपको नंबर कुछ ज्यादा दे दिए, कॉपी एकदम लाइट हल्के हाथों से चेक करी, तो अब क्या तुम लोग केस करोगे कि नंबर ज्यादा क्यों आ गए। तो उस व्यक्ति के लिए आनंद और सुख किसमें है, नंबर लुटाने में। भाई सामने वाला नंबर कब लुटाएगा, जब कुछ उसको लिखा हुआ दिखे। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन 1 आता है लिख दिया, 2 नहीं आता 3 लिख दिया, 4 आता है लिख दिया, 5 नहीं आता आपने जगह छोड़ दी 6 लिख दिया, है ना। मतलब मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो आप समझ जाइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सामान्यतः जो क्वेश्चन आते हैं वो आप पहले करते हो और फिर आखिरी में जुगाड़े करते हो कि मनगढ़ंत कुछ भी लिखा ना। एक्चुअली आपने ये गड़बड़ एक ही जगह सारी इकट्ठी कर दी, तो वो व्यक्ति की नजर इनकेस पड़ गई तो वो कहेगा यार ऊपर वाला क्वेश्चन भी गड़बड़, अरे तेरी नीचे वाला भी गड़बड़, अरे काट दिया। और गड़बड़ तो है, आप केस करके नंबर बढ़वा तो सकते नहीं हो, मगर आपका क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्यूशन सही है, नीचे वाला सही है, बीच में आपने गड़बड़ कर रखी है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि उनकी नजर पढ़े इस बात को। यस दोस्त। अच्छा, अभी तो आपका एग्जाम सोशल स्टडी का है। मेरा जब 10th में एग्जाम हो रहा था उसमें संस्कृत सब्जेक्ट था, सोशल स्टडी था, और जब इसका पेपर हुआ वो पेपर ठीक ठाक गया,
मैं इतना आनंदित था कि भाई चलो अब अपन मैथ साइंस ले लेंगे और खूब आनंद, इन सभी सब्जेक्ट्स को अब अपन को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। सोशल स्टडी आपका एग्जाम है, भगवान करे बहुत अच्छा जाए, और फिर आप जो भी स्ट्रीम ले, मैथ साइंस ले, बायो साइंस ले, कॉमर्स ले, सोशल स्टडी अब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट को सोशल स्टडी बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरा स्टूडेंट तुषार सक्सेना आईआईटी बॉम्बे पहुंचा और 350 करोड़ की कंपनी फ्लाईरॉब का मालिक भी बना। उसको मैंने यही बोल दिया कि भाई सोशल स्टडी ना पढ़ना पड़े, बड़ा मजा आता है। तो कहता अरे सर आपके विचार गलत है, मुझे तो बहुत पसंद है हिस्ट्री, मेरे को बहुत खुश हो कि उसको रीडिंग करता हूं। तो हर बच्चे के अलग अलग विचार होते हैं, अपन पर्टिकुलर प्रेशर नहीं डाल सकते कि सबको सोशल स्टडी या तो पसंद होगा या नहीं पसंद होगा। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो भी परीक्षा दें उसमें ये ट्रिक डिटेल सॉल्यूशन में जरूर लगाएं। अब दूसरी ट्रिक सुनिए। आपने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन लिखा, ब्लैक पेन से डबल लाइन पास पास में खींचिए। ठीक है, ब्लैक पेन जनरली अलाउ रहता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। फिर आपने क्वेश्चन 2 और 3 के बीच में भी लाइन खींची। 2 खत्म हो रहा है, 3 शुरू हो रहा है, उसके बीच लाइन। नीचे आप PTO लिखेंगे। टी में तीर बनाना, टेको क्लासेस का जो तीर है ना वो तीर बनाना, फिर O, PTO। मैं बचपन से दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जब से PTO लिख रहा हूं ना, उस टी में तीर बनाता हूं और वही आज मेरी कंपनी का लोगो बन गया। दिख रहा है आप लोगों को? अब मेरी बात से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, हर पेज पे PTO होना ही चाहिए। तीसरी बात सुनिए, क्या करना है आपको, यह काम जरूर करना है कि यदि आपने सॉल्व किया 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 और फिर दिमाग में आया कि अरे नहीं नहीं, ऐसा मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में बहुत होता है कि आपने सॉल्व किया, ओ तेरी नहीं ये मेथड गलत है, कुछ आपने कुछ का कुछ लगा दिया। लेंस की फोकस आंसर निकालना था और आपने मिरर का लगा दिया, U और V वाला फार्मूला। अब आप प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, काटा पीटी गंदगी मचाने की जगह आपने सोचा कि अगले पेज पर सुंदरता से लिखता हूं। अब क्या गड़बड़ हो सकती है, आपने लिखना शुरू किया और उसको आप काट चुके हो और कॉपी छीनने का समय आ गया, या किसी वजह से पेन खराब हो गई, या आप स्किप हो गया दिमाग से सब कुछ, आप नहीं लिख पा रहे हो। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है कि पहले अगले पेज पर आपको नया अपना सॉल्यूशन बना लेना है, और जब वो आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये सही है, सब बढ़िया, आनंद, तो उधर जाके एक हल्का एक सिंगल लाइन कट लगाएंगे, बस बहुत गंदा गंदा नहीं, और सॉरी लिखेंगे और आप कहेंगे कि प्लीज चेक दिस क्वेश्चन ऑन आफ्टर 2 पेज 3 पेज और नेक्स्ट पेज। यस प्यारे बच्चे, ये कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में आई तो मैंने आपको लाइव आके बता दी। और सोशल के पेपर के बाद तुरंत मैथ का पेपर है, और मैं बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि आप लोगों को मैथ का जोरदार गैप मिले, और इस गैप में मैं पूरे दिन यहां लाइव रहूंगा और आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स में, बस एक चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स जो मुझे नहीं आता है, और मेरे 100 में से 96 मार्क्स हैं। हां, बोर्ड एग्जाम में तो 4 नंबर भाई साहब स्टैटिस्टिक्स के ही कटे हैं, और वो चैप्टर आज भी नहीं आता है ना। मतलब आईआईटी में एडमिशन के लिए 2023 में मिनिमम जो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया था वो 360 मार्क्स में से 80 मार्क्स था, 2022 में मात्र 53 मार्क्स था, और मेरे स्टूडेंट्स के असली जेई एडवांस में मानसदीप विश्वकर्मा नाम है बच्चे का, अकेली मैथ्स में उस साल मैथ्स का पेपर 122 का था, यानी कि टोटल 366, उसके अकेले मैथ्स में 104 मार्क्स हैं। यानी कि इस साल जो 360 का पेपर है, मतलब 6 नंबर ही कम है बस, उसमें मात्र 80 नंबर लाओ तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, और मेरे विद्यार्थी के अकेले मैथ्स में 104। समझ रहे हो आप दोस्त? तो भगवान ने इतनी कृपा करी कि विश्व का सबसे कठिन एग्जाम आईआईटी जेईई रिकॉग्नाइज करता है कि सुहाग,
जिसके बचपन में नंबर बहुत कम आते थे मैथमेटिक्स में, यहां तक कि सप्लीमेंट्री भी आई है 4th 6th 7th में, वो व्यक्ति के स्टूडेंट्स के मैथ्स में मार्क्स इतने अच्छे आ रहे हैं, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम रिकॉग्नाइज करती है कि सुहाग के स्टूडेंट्स को मैथ्स आती है। 2005 से पढ़ाना शुरू किया है, हर साल 150 बच्चे एवरेज मान के चलो तो आज लगभग 17 साल हो गए, यानी कि लगभग 2000 बच्चे मेरी आंखों के सामने से गुजरे, और लगभग भारत देश की सभी आईआईटी में मेरे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। तो मुझे किसी का सिलेक्शन कैसे करवाना है, किसी को नंबर कैसे दिलवाना है, चाहे उसने चैप्टर ना पढ़ा हो, आता है मेरे को ये सब करवाना। तो इसलिए तो पिछले 3 वर्षों से जब से लॉकडाउन लगा है 100% अपन सिलेक्शन करवा रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी। क्या करता हूं मालूम? सुबह 4 बजे से बच्चों को जागने का नियम है, गर्म पानी पियो, पेट साफ करो, नहा धो के तैयार, और 5:30 बजे से पढ़ाई शुरू पूरे दिन। बीच में आपको 3 ब्रेक मिलेंगे, नाश्ता, लंच, डिनर, और 6 बजे आपका डिनर होगा और 8 बजे आपको सो जाना है गरम हल्दी का दूध पी के। अब आप इमेजिन करिए, बच्चा सिर्फ पढ़ाई कर रहा है या रिलैक्स हो रहा है। हर आधे घंटे में पानी पियो, आंखें धो, यूरिनल जाओ, और नीचे बड़ा ग्राउंड है, उसमें 3 चक्कर लगाओ। या तो आप पढ़ाई करोगे, या ये प्रोसेस करोगे, या आंख बंद करके रिलैक्स होकर एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे, भगवान का नाम लेंगे, अपने अपने मनपसंद भगवान का नाम लेंगे। आपका जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई की तरफ टर्न कर दिया, आपकी पूरी एनर्जी पढ़ाई की तरफ डाल दी। अब सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? होगा, हो रहा है लगातार 3 वर्षों से, और यही सब जुगाड़ कर करके मैं एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों का भी सिलेक्शन करवा रहा हूं। तो आप लोग सभी प्यारे बच्चे, मैंने जो अभी ट्रिक बताई वो बोर्ड एग्जाम में लगाओ, और मैथ के पेपर में मैं लाइव रहूंगा पूरे दिन। चलते एग्जाम में नहीं मेरे भाई, उसके पहले जो ब्रेक है ना, बीच में गैप है, उसमें। और दिन दिन भर आप मेरे को व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजोगे, मैं बोर्ड पे करके दिखा दूंगा। और क्या करेंगे, आपने कोई कंसेप्ट बोला कि भाई ये सिखा दो, ये सिखा दूंगा। लगभग सुबह 8 बजे से पूरी कोशिश करूंगा कि रात 8 तक मैं लाइव रहूं। हां, यह हो सकता है कि बीच में जो मेरे को नेचुरल ब्रेक लेना पड़े, तो या तो उतनी देर म्यूट हो जाएगा, कुछ स्क्रीन मूविंग नहीं दिखाई देगा, या हो सकता है कि वहां अपन ने वीडियो रोकी, लगभग आधे पौन घंटे का ब्रेक हुआ, भाई लंच करना पड़ेगा, डिनर करना पड़ेगा, है ना, तो बस उतनी देर में गायब हो जाऊंगा, फिर वापस लाइव। ठीक है? तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि मैथमेटिक्स में कम से कम फुल मार्क्स चाहिए। क्या बोला? कम से कम फुल मार्क्स चाहिए मेरे भाई बहन। और बड़ी आसानी से आते हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपके भरोसे रहेगा, बाकी सब प्रभु श्री राम की कृपा से मैं कराऊंगा। और एक और चीज, आप लोग देश भर की बड़ी बड़ी कोचिंग में जाने के इच्छुक रहते हो, क्योंकि वहां शू शाय बहुत होता है, सुंदर रिसेप्शनिस्ट होती है, बट मेरी आपको सलाह है कि आपका टारगेट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि दूसरी चीजें। ठीक? तो आपको मेरी रेसिडेंशियल कोचिंग में 1 मंथ का डेमो मिलेगा। उस डेमो में हम आपको लगभग 6 से 7 चैप्टर्स कंप्लीट करवा के दिखाएंगे, और फिर आप हमको बताना कि हमारी कोचिंग में दम है कि नहीं। और वो जो चैप्टर हमने आपके कंप्लीट करवाए होंगे, वो चैप्टर्स की टेस्टिंग सेल्फ कर लेना। देश भर के किसी भी राइटर की किसी भी लेवल की बुक्स है, आईआईटी एडवांस के पार तक चले जाना। तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एवरेज मान के चलिए 2 चैप्टर, यानी कि 6 चैप्टर। मैं मानता हूं कि 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो 30 दिन में कितने चैप्टर कंप्लीट होंगे? बोलो 6 कितने?
6, क्योंकि 6 5 30, और 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो 2 2 2 मान के चलो, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। समझ रहे हो दोस्त? तो आपको यह सुविधा मिलेगी। यह डेमो चार्जेबल रहेगा, फोन करके बात करना, बहुत रीजनेबल फीस है, कोई लूट मार नहीं मचा रखी है, और हर एक बच्चे को पर्सनली ध्यान देते हैं। यस, तो भाई 1 महीने का डेमो तो बनता है। यदि पसंद आए तो साल भर रहना, ना पसंद आए तो भाई जैसे आपकी श्रद्धा। ओके, चलिए, तो क्या मैंने बताया, एक तो आप क्वेश्चन क्रम से ही रखेंगे, कोई नहीं बनता है तो बीच में उतना नंबर डाल के गैप छोड़ देंगे, फिर अगला कर देंगे। पीटीओ हर पेज पे लिखेंगे, 2 क्वेश्चन के बीच में ब्लैक कलर से चिपकी चिपकी 2 लाइन पास में ड्रॉ करेंगे, उससे सुंदरता बनेगी। और पीटीओ हर पेज पे लिख रहे हैं, कुछ आपको लगे कि आपने सॉल्व किया है, ये गलत है, ये इसके तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, तो भी आप नहीं काटेंगे, स्टेप मार्किंग मिलेगी। और इनकेस टीचर का ध्यान नहीं गया तो फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। आपको लगे कि अगले पेज पर आप कुछ सॉल्व सही करना चाहते हो तो पहले नहीं काटेंगे पिछले वाले को, उसको इस पेज पर पूरा होने के बाद काटेंगे। 100% सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर 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 करेंगे। जो आपने कोरी जगह छोड़ रखी है, आप एक बार पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, फिर वापस आएंगे, अपनी जगह देखेंगे कहां कहां कोरा छूटा है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात जरूर लिखेंगे। और जिन क्वेश्चन के लिए आप जगह छोड़ रहे हो उसमें आवश्यकता से कम जगह ही छोड़ना, क्योंकि मनगढ़ंत ही लिखना है, तो मनगढ़ंत ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने की जगह कम लिखेंगे। और सोशल साइंस हो या इंग्लिश हो, इन सभी सब्जेक्ट्स में, साइंस हो, जितने नंबर का क्वेश्चन है, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें 4 पॉइंट बनाना सीखो। 1 2 3 4 नंबरिंग नहीं डालेंगे, एक लाइन लिखी, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी, तीसरी, चौथी। सामने वाले को मजबूरी हो जाता है कि 4 पॉइंट है यार, 4 नंबर तो देने पड़ेंगे। अब इसकी जगह तुमने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, वही 4 लाइन लिखी मगर चिपका चिपका के लिख दी, तो वो 2.5 या 3 देगा। और उन्हीं पॉइंट को दूर दूर लिख दो, 4 दिखा दो उनको कि भाई 4 नंबर 4 पॉइंट, भाई साहब 4 पूरे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कुछ जुगाड़े हैं। मैं आपको सोशल स्टडी पढ़ा नहीं रहा हूं, मैंने आपको कुछ जुगाड़ बताई जीतने के तरीके। साम दाम दंड भेद, कुछ भी करेंगे, मार्क्स चाहिए।